हमको सैलरी के नाम पर ये बताया गया कि 350 रुपया एक दिन का दिया जाएगा और 32 दिन हम काम किए टोटल। काम करने के बाद सैलरी पहली बार में 5400 रुपया आया, फिर 1000 गूगल पे हमको किया गया। उसके बाद 4 महीने तक लगातार जनवरी से लेकर जी नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएस वायरल खबर और मैं हूं एपी सिंह। मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह कुछ और नहीं बल्कि वाराणसी का प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का तस्वीर देख पा रहे हैं आप। मैं आपको यह भी बताते चलूं कि यह प्रधानमंत्री कौशल केंद्र इस समय शोषण केंद्र बनता हुआ आ रहा है नजर। साथ ही आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का एक कर्मचारी यह भी बताया कि यहाँ पगार, पेमेंट, तनख्वाह कुछ और बताया जाता है लेकिन दिया जाता है कुछ और हालांकि गहराई की बातें कुछ अलग अलग की बात ओपन की है यहाँ का कार्यकर्ता। तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ था आपके साथ। सर हम 1 महीना काम किए, 1 महीना 2-3 दिन प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में, और हमको सैलरी के नाम पर ये बताया गया कि 350 रुपया एक दिन का दिया जाएगा और 32 दिन हम काम किए टोटल। काम करने के बाद सैलरी पहली बार में 5400 रुपया आया, फिर 1000 गूगल पे हमको किया गया। उसके बाद 4 महीने तक लगातार जनवरी से लेकर अब तक परेशान किया जा रहा है। हम बार बार जा रहे हैं ऑफिस में, बार बार वो कह रहे हैं। नाम आपके संस्था का? ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में हम मोबिलाइजर का काम किए थे। ये कौन सा जनपद में है आप? वाराणसी से, जहाँ के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्हीं के क्षेत्र में अगर ऐसा काम होगा तो उनकी छवि को बिगाड़ने का काम ये किया जा रहा है। कितना दिन काम किए कौशल केंद्र? हम 32 दिन काम किए वहाँ। 32 दिन? हाँ, संडे के दिन भी काम किए थे वहाँ। अच्छा, क्या संडे के दिन काम होता है? संडे के दिन काम नहीं होता है, लेकिन संडे के दिन भी काम कराया गया था हमसे। कितना पेमेंट बताया गया आपको? वहाँ 350 रुपया बताया गया, लेकिन काम करने के बाद 300 रुपया के हिसाब से हमको पेमेंट दिया गया है। तो उसमें आपने काफ़ी समय काम किया, तो क्या और लोग सुखी हैं काम करने वाले? नहीं, और लोग भी प्रताड़ित हैं। कुछ लोग उनके सामने, अपने सीनियर के सामने नहीं बोल पाते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इस वजह से नहीं बोल पाते हैं। कितने लोग काम करते होंगे उसमें? उसमें लगभग 15 से 20 लोग काम करते हैं। आप लोगों को किस तरह का काम दिया गया था? हम लोगों को बच्चों का एडमिशन कराने का काम दिया गया था। गांव-गांव में बच्चों को प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में जो योजना आती है, योजना के बारे में बताना, लोगों को मोटिवेट करना, मोटिवेट करके एडमिशन कराने का काम था। कितने बच्चों का एडमिशन जब से आप हैं तब से कितने बच्चों का एडमिशन हुआ होगा? लगभग 80-90 बच्चों का एडमिशन हुआ होगा। पढ़ने आते हैं बच्चे? कुछ लोग पढ़ने आते हैं, कुछ बायोमेट्रिक अपना ये व्यवस्था बना दिया गया है कि बायोमेट्रिक घर पर रहिए, बायोमेट्रिक लगाकर ये हो जाएगा। किसी तरह संस्था चल रही है। घर से ही चल रहा है सर? हाँ, घर से ही चल रहा है। आप लोग को यहाँ मिस यूज किया जा रहा है? हाँ हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की पब्लिक और जनता जनार्दन से? हम यही कहना चाहेंगे कि वहाँ की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, ठीक कराई जाए। और वहाँ लड़कों का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण देकर प्लेसमेंट, उचित प्लेसमेंट कराया जाए। उचित प्लेसमेंट हो जाने के बाद हम लोग संतुष्ट हैं और वहाँ के कर्मचारियों की सैलरी ठीक से दी जाए। आपके सीनियर का क्या नाम था? शमशाद आलम नाम है हमारे सीनियर है। हाँ, वाराणसी कौशल केंद्र। हाँ, वाराणसी कौशल केंद्र के जो मेन हेड हैं वो, उनका नाम शमशाद आलम सर है। तो आप पेमेंट लेने के लिए अभी कितना दिन पहले गए थे आप वहाँ? अभी 2-3 दिन पहले गए थे हम। क्या जवाब मिला आपको? वो बोले कि 1 महीना बाद देंगे, और बोले कि क्या तुम्हारे बात करने का लहजा ठीक नहीं है। उनसे नॉर्मली तरीके से जबकि की बात की है कि सर हमारा पेमेंट अभी आया नहीं, तो वो कह रहे हैं कि बार बार तुम हमको परेशान मत करो, हम देंगे 2 महीना बाद, 1 महीना बाद, जब हमारा मन करेगा तब। जरूरत है उनको टटोलने की, जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को
होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।